गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री को आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे यह है इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री। मैंने इससे पहले आपके साथ इंडस्ट्री पहले कभी भी कवर नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसलिए हम अपनी वीडियोस में किसी प्रकार से किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहने वाला है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को हमेशा कॉशियस रहना है मार्केट में और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से मार्केट आवर्स के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर है, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। इसमें से दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप मुझे मेल कीजिए और इसकी डिटेल मेरे से लीजिए। अब दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो आप लोगों ने दोस्तों इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, यहाँ पे आप लोग को उसकी खास एडवांटेजेस मिलेंगी। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपने स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट का ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो आप इस लिंक के थ्रू इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए कुछ खास कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। उन वीडियोस को आप डायरेक्टली मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट कंपनी अपने रिजल्ट पोस्ट करती है, ये यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कॉन कॉल के बाद, या जो गाइडेंस देता है, ये भी सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, जिससे आप किसी भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को टाइमली मैनर में ट्रैक कर पाएं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की, यह है मेंबरशिप का टैब। ये टैब भी आपको तभी विजिबल होगा जब आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस दोस्तों मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। मैंने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे 3-4 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे 2 बड़े स्टेट्स के साथ एमओयू साइन किया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेके। यहाँ पे आप लोग दोस्तों थंबनेल में इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को अपनी यूट्यूब टाइमलाइन में ये वीडियो तभी विजिबल होगी जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ एडवांटेज चेकआउट कराई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री का आज हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं यह है इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री। तो दोस्तों करंटली इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरोस्पेस सेगमेंट है करंटली कंट्री में। ये प्रोपेल्ड है इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बैकिंग के द्वारा, राइजिंग डिफेंस रिक्वायरमेंट के द्वारा और एक्सपेंडिंग जो कमर्शियल एप्लीकेशन है यहाँ पे ड्रोन की, इनके द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एज ऑफ नवंबर 2025 इंडिया रैपिडली मूव कर रहा है इंपोर्टर से मैन्युफैक्चर के रूप में, और यहाँ पे पोटेंशियल है इंडिया के पास एक्सपोर्ट का हब बनने की यूएएस के अंदर, यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के अंदर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम मार्केट का ओवरव्यू करेंगे। हम देखेंगे किस हिसाब से इस मार्केट का साइज है, क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं, कौन से सेगमेंट्स हैं इस टाइम पे ड्रोन की इंडस्ट्री में इंडिया में, यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज है और फ्यूचर का आउटलुक क्या है। तो अब हम सीधे चलते हैं एनालिसिस की डिटेल में। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू। अगर आप देखें इंडिया की जो ड्रोन मार्केट है इस टाइम पे ये वैल्यूड है अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन के आसपास 2024 के आंकड़ों के अनुसार। ये रिफ्लेक्ट करिए यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR अराउंड 20% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे दोस्तों अगर प्रोजेक्शन देखें यहाँ पे रोबस्ट एक्सपेंशन हो सकता है इस मार्केट में। यहाँ पे 2025 में इसकी वैल्यू आपको करीबन 1.39 बिलियन के आसपास की दिख रही है, और ये प्रोजेक्शन है दोस्तों कि 2030 से 2033 तक यहाँ पे ये मार्केट आपको US बिलियन डॉलर में करीबन 4.84 बिलियन डॉलर की होती दिखेगी, और ये ग्रो कर सकती है 20.4 से 24.4% के CAGR से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो यूनिट वॉल्यूम है ये एक्सपेक्टेड है राइज करेगी 8,381 ड्रोन से करीबन 16,756 ड्रोन बाय 2030।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ड्रोन है देखिए 35,000 प्लस, ये एक्सपेक्टेड है क्रॉस कर जाएंगे 1 लाख प्लस बाय 2030। तो ये मैंने आप लोग को ड्रोन मार्केट का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे मार्केट के कुछ और इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप मार्केट साइज देखें यहाँ पे 2024 की वैल्यू के हिसाब से, तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था 1.2 बिलियन के आसपास का दिखेगा, और करंटली 2025 में 1.39 बिलियन का है। यह एस्टिमेटेड है दोस्तों। करीबन यहाँ पे 2030 में जो प्रोजेक्शन है ये इंक्रीज होकर आपको करीबन 4.84 बिलियन का होता दिख सकता है। अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखें यहाँ पे अगले 5 सालों में, तो यहाँ पे आपको दिखेगी 20.4% से 24.4% के आसपास की। अब यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर्ड ड्रोन्स मैंने आपको पहले दिखा दिए थे, 29,500 से 2024 में 35,000 हुए। इसके बाद 2030 तक 1 लाख से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हैं। तो अगर आप लोग 2024 में इसकी वैल्यू देखें तो मिनिमम दिखेगी आपको, लेकिन एस्टिमेटेड है दोस्तों यहाँ पे 2025 में यह 100 से 200 मिलियन डॉलर के आसपास की है, और 2030 तक ये इंक्रीज होकर 500 प्लस मिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में आपको 25% प्लस की ग्रोथ आती हुई दिख रही है, जो क्लियरली हमें दिखाता है कि एक्सपोर्ट की काफी ह्यूज पोटेंशियल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर इस इंडस्ट्री के लिए। तो सेवरल फैक्टर्स हैं दोस्तों इस टाइम पे जो एक्सेलरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री की ट्रेजेक्ट्री को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है दोस्तों यानी PLI स्कीम्स, इन्होंने एलोकेट किया है 120 करोड़ यानी 14 मिलियन US डॉलर ओवर 3 ईयर्स फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ऑफरिंग 20% इंसेंटिव्स ऑन वैल्यू एडिशन। यहाँ पे जो ड्रोन रूल है दोस्तों 2021 का, इसने सिंप्लीफाइड किया है रेगुलेशंस, इंक्रीज किया है ड्रोन की वेट लिमिट फ्रॉम 300 kg टू 500 kg एंड इनेबलिंग बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ट्रायल्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अदर प्रोग्राम्स दिखेंगे। यहाँ पे इसके अंदर आपको ड्रोन शक्ति दिखेगा, ये वीमेन लेड स्टार्टअप है। इसके बाद आपको सोयायान दिखेगा, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेशनल इनोवेशन चैलेंज दिखेगा फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है सेक्टोरल डिमांड का। एग्रीकल्चर के अंदर खासकर यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग में और क्रॉप मॉनिटरिंग के अंदर ये अकाउंट करता है यहाँ पे 40% की डिमांड। तो इसकी डिमांड दोस्तों इंडिया में ड्रोन की ग्रोथ को ड्राइव कर सकती है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। 22% ऑफ 2025 डिफेंस बजट यहाँ पे एलोकेट किया गया है R&D को लेके, और साथ में लॉजिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे ई-कॉमर्स डिलीवरी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा दोस्तों। ये कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे 30% और 50% रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड इंपॉर्टेंट ड्राइवर है यहाँ पे सेक्टोरल डिमांड का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको ड्राइवर दिखेगा इस मार्केट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। तो करंटली दोस्तों ड्रोन्स के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है AI का, मशीन लर्निंग का। इसके अलावा लाइडार पेलोड की जो टेक्नोलॉजी है इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे 5G फॉर रियल टाइम ट्रांसमिशन और ऑटोनोमस नेविगेशन यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को बाय 15 to 20% एनुअल बेसिस पे। तो टेक्नोलॉजिकल दोस्तों जो जितने भी एडवांसमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, जो ग्रोथ ड्राइवर के रूप में साबित हो रहे हैं। इसके अलावा अगला आपको इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का स्टार्टअप्स के अंदर। ओवर 190 डिफेंस टेक स्टार्टअप है दोस्तों, जो यहाँ पे आपको 900 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्टेड एनुअल बेसिस पे टर्नओवर दिख रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे 30,000 करोड़ का फॉर सर्विस बाय 2027। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे डील्स हुई है कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे गरुड़ा एरोस्पेस पार्टनरशिप जो 2025 में हुई है, और आइडिया फोर्स का कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन आर्मी जो यहाँ पे जून 2025 में होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट का पुश है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है इस टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे इंडिजिनस सोल्यूशंस देखें, इनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, और यहाँ पे अदानी डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है UAVs को। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर चेकआउट करा है इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इस मार्केट में की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, हम इनका डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इन्हें कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों जो हमने डिवाइड किया है इन की सेगमेंट्स में, यह है बाय प्लेटफॉर्म टाइप। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे देखिए फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन्स, यहाँ पे 40 to 50% मार्केट शेयर इन्हीं का है। इनकी लॉन्ग एंड्योरेंस होती है, यूज्ड होते हैं सर्वेलेंस में, मैपिंग में, बॉर्डर पेट्रोल में। यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल दिखेंगे तपस BH-201 और हेरोन इम्पोर्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेकंड दिखेंगे बाय प्लेटफॉर्म टाइप मल्टी रोटर जो 30 से 35% मार्केट रखते हैं। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों एग्रीकल्चर स्प्रेइंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, और ये डोमिनेंट है इन कमर्शियल सर्विसेज। इसके बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाय प्लेटफॉर्म दिखेंगे यहाँ पे हाइब्रिड VTOL और यहाँ पे सिंगल रोटर, जिनका मार्केट शेयर 15 to 20% का है, और ये काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंबाइन रन अवे इंडिपेंडेंट टेक ऑफ होता है इनका विद लॉन्ग रेंज, क्रिटिकल होते हैं लॉजिस्टिक और डिफेंस के अंदर। एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे आइडिया फोर्स नेटर सीरीज है जो इसी के लिए है। तो ये मैंने दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट की सेगमेंट्स के अंदर बाय प्लेटफॉर्म टाइप चेकआउट करा है। अब हम यहाँ पे सेकंड ब्रेकडाउन देखेंगे। सेकंड ब्रेकडाउन दोस्तों यहाँ पे आता है बाय पेलोड और कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे आप इस टाइम पे सेगमेंट के हिसाब से इंडिया के ड्रोन्स को
पेलोड और कैपेबिलिटीज के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा और इमेजिंग के 60% यूनिट्स आती हैं। तो आप कह सकते हैं 60% इस टाइम पे कैमरा और इमेजिंग की तरफ से डिमांड आती है। इसके अंदर आपको थर्मल, मल्टी स्पेक्ट्रल फॉर एग्रीकल्चर और सर्वेलेंस वाले ड्रोन दिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों लाइडार और सर्वेइंग के लिए पेलोड्स होते हैं, ये ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे करीबन 35% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे आपको जेनेसिस दिखेगा और एलजी ड्रोन्स दिखेंगे जो लीड कर रहे हैं अर्बन मैपिंग को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कार्गो और डिलीवरी पॉड्स आते हैं 50 से 100 केजी की क्लास के इमर्ज कर रहे हैं जो। इसके अंदर आपको मारुत और स्काई एयर दिखेगा। और बाय पेलोड यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखेगा वेपनाइज लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसके अंदर आपको नगस्त्रा 1 दिखेगा सोलर इंडस्ट्रीज का। और यहाँ पे आपको वारमेट इंपोर्ट्स दिखेंगे। तो ये मैंने आपको प्लेटफॉर्म और पेलोड की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे ड्रोन मार्केट के अंदर सेगमेंटेशन चेकआउट करा है। अगला सेगमेंटेशन आता है दोस्तों बाय एंड यूजर एप्लीकेशन। तो सबसे पहला अगर आप देखें इसके अंदर पार्ट आता है एग्रीकल्चर का। यहाँ पे आपको 25 to 30% रेवेन्यू एग्रीकल्चर की साइड से आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट है। इसके अंदर दोस्तों मेनली फोकस किया जाता है क्रॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग पे, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग पे। यहाँ पे 10 लीटर से 16 लीटर के एग्री ड्रोन डोमिनेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट पुश कर रही है दोस्तों करीबन 1 लाख किसान ड्रोन्स की तरफ को बाय 2027। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया बाय एंड यूजर एप्लीकेशन। अब हम इसके अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें एंड यूजर एप्लीकेशन में आपको दिखेगा डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एंड यूजर्स के हिसाब से डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी का भी मार्केट शेयर काफी हाई है। 50 to 50% आपको एंड यूजर इंडस्ट्री में यहाँ पे डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी दिखेगी जहाँ पे ड्रोन्स यूज होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ISR इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस के अंदर इनका यूज होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्वार्म ड्रोन दिखेंगे, हाई एल्टीट्यूड मेल हिल ड्रोन दिखेंगे। यहाँ पे आपको काउंटर ड्रोन सिस्टम दिखेंगे। इसके अलावा डिफेंस के अंदर आपको रिसेंट ऑर्डर्स दिखेंगे आइडिया फोर्स की तरफ से जो इंडियन आर्मी ने दिए हैं, यहाँ पे पारस डिफेंस के और जेन टेक्नोलॉजीज के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है दोस्तों जो इंडिया के अंदर डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी में ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की तरफ से भी एंड यूज दिखेगा, यहाँ पे 10 to 12% का। अगर आप देखें दोस्तों इसमें जो डिमांड है यहाँ पे पावर लाइन इंस्पेक्शन की तरफ से, सोलर फार्म मॉनिटरिंग की तरफ से, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन सर्वे की तरफ से आ रही है। यहाँ पे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा आपको लॉजिस्टिक लास्ट माइल डिलीवरी का 8 to 10% की आपको डिमांड यहाँ से आती हुई दिख रही है। हाई फ्यूचर पोटेंशियल है लेकिन इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं जो जोमेटो के द्वारा, स्विगी के द्वारा किए जा रहे हैं और अमेजोन भी कर रहा है इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रायल्स यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को लेके। अब दोस्तों एंड यूजर इंडस्ट्री की तरफ से कुछ और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे इनका यूजर है। अगर आप देखें यहाँ पे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर 6 to 8% यहाँ पे डिमांड आ रही है। 6 to 8% यहाँ पे शेयर दिख रहा है आपको। स्टॉक पाइल मेजरमेंट और साइट प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग के अंदर इनका यूज हो रहा है। यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी आपको 5% का शेयर दिख रहा है। यहाँ पे NDRF स्टेट पुलिस डिप्लॉयमेंट के अंदर इनका यूज हो रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर पे आपको दिखेगा मीडिया, एंटरटेनमेंट और कंज्यूमर के अंदर बाकी रिमेनिंग शेयर जो थोड़ा सही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे सेगमेंटेशन बाय एंड यूजर इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट सेगमेंटेशन आता है यहाँ पे बाय ऑपरेशनल रेंज और एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे नैनो माइक्रो 2 kg की रेंज में 70% ऑफ रजिस्टर्ड फ्लीट है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल है जो 2 से 25 kg के, ये कोर कमर्शियल और एग्री सेगमेंट के अंदर है। यहाँ पे जो मीडियम है दोस्तों 25 to 150 kg के, ये डिफेंस और कार्गो के लिए है। इसके बाद जो लार्ज है 150 kg से ऊपर के, ये आपको तपस इंपोर्टेड प्रेडेटर क्लास के दिखेंगे। तो यहाँ पे बाय ऑपरेशनल रेंज भी आपको मैंने डिवाइड करके दिखाए हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज जो इस सेक्टर के अंदर हमें दिखती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सेक्टर इस टाइम पे अनटैप्ड है, आप कह सकते हैं यहाँ पे काफी ह्यूज पोटेंशियल है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी पोटेंशियल दिख रही है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में जैसे इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पे इसका काफी बड़े तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये ड्राइव कर सकता है यहाँ पे डिमांड को फॉर स्वार्म ड्रोन्स, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड UAVs लाइक HALs, कैट्स वॉरियर जो अनाउंस हुआ था यहाँ पे फरवरी 2025 में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल एक्सपेंशन की तरफ से भी काफी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। ड्रोन एज अ सर्विस जिसे आप DAS कह सकते हैं, यहाँ पे मॉडल्स हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। एग्जाम्पल ग्रुप में फ्लिपकार्ट, अमेजन पायलट्स इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग होने वाली है दोस्तों यहाँ पे बेंगलोर के मेट्रो AI ड्रॉप प्लेन्स के द्वारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्यूचर के लिए। यहाँ पे एग्रीटेक इंटीग्रेशन हो रहा है, ये यहाँ पे बूस्ट कर सकता है यील्ड्स को बाय 20%। तो कमर्शियल एक्सपेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे ड्रोन्स के अंदर, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनोवेशन हब्स भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए। जो पार्टनरशिप्स हो रही है यहाँ पे HAL और गरुड़ा एरोस्पेस की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे मीटी DFI का जो कोलेब्रेशन है ये फॉस्टर करेगा R&D को, 5G एनेबल करेगा यहाँ पे दोस्तों रियल टाइम ऑपरेशंस को और डुअल यूज ड्रोन्स को डिफेंस कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर, जो कि करंटली ये इमर्जिंग ट्रेंड दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली अपॉर्चुनिटीज आती है यहाँ पे ग्लोबल पोजीशन की तरफ से। करंटली इंडिया इस टाइम पे लो कॉस्ट हब है, तो इंडिया कैप्चर कर सकता है यहाँ पे 5 to 10% ऑफ ग्लोबल USD
50 बिलियन की जो इस टाइम पे ड्रोन मार्केट है इसको बाय 2030, और ये पॉसिबल होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के थ्रू। यहाँ पे जो FDI होगा दोस्तों, एग्जाम्पल ग्रुप में अदानी और एल्बिट का जो जॉइंट वेंचर हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मैंने आपको इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ चैलेंजेस, क्योंकि दोस्तों खाली अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, यहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिखेगा रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। यहाँ पे दोस्तों एयर स्पेस का जो इंटीग्रेशन है और उसके अलावा जियो फेंसिंग गैप्स हैं, ये डिले कर सकते हैं इस टाइम पे अप्रूवल मिलने में, हिंडर कर सकते हैं स्केलेबिलिटी को। यहाँ पे परमिशन मिलना टेक ऑफ की ये काफी मुश्किल हो सकता है, तो परमिशन ही नहीं मिलेगी दोस्तों तो कोई टेक ऑफ भी नहीं होगा ड्रोन्स का। और इन्फोर्समेंट अभी भी काफी इनकंसिस्टेंट है इस तरह के रेगुलेशंस का, तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे जो सप्लाई चेन और स्किल के गैप्स हैं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह के फ्रेगमेंटेड इंडिजिनस जो कंपोनेंट होते हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में बैटरीज और एवियोनिक्स, ये लीड करते हैं यहाँ पे 60% इंपोर्ट की रिलायंस को। तो अभी भी दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के लिए इंडिया डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, तो लैग करते हैं यहाँ पे ट्रेन पायलट्स को। करंटली इंडिया में दोस्तों 10,000 इस टाइम पे सर्टिफाइड पायलट्स हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो बॉटलनेक्स हैं ये स्लो करते हैं इस टाइम पे इस टेक्नोलॉजी को, यानी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन का। जो बैटरी लाइफ होती है इस टाइम पे लिमिट करती है एंडोरेंस को 102% आवर्स के हिसाब से, करीब 102 घंटे में। इसके अलावा यहाँ पे वेदर जो डिपेंडेंसी होती है और हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, USD में अगर आप देखें 1000 से 50,000 पर यूनिट की, यहाँ पे डिटर करती है स्मॉल स्केल यूजर को। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो लिमिटेशन है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे चैलेंज बन सकती है पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है पब्लिक एक्सेप्टेंस और कंपटीशन। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न भी है काफी। इंडिया में देखिए इस तरह से अभी ड्रोन अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेसी के कंसर्न और लोग यहाँ पे जाके आगे इसको अपोज करते हुए देख सकते हैं। साथ में हाई कॉम्पिटिशन भी है दोस्तों फ्रॉम 200+ स्टार्टअप्स, जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट सैचुरेशन और इसके रिस्क को। और जो एंटी ड्रोन दोस्तों काउंटर मेजरमेंट है ये लैग करते हैं, यहाँ पे जो थ्रेट भी बन सकता है इस टाइम पे इंडिया के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसपे आपको फोकस करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर्स का। तो यहाँ पे पॉलिसी वोलेटिलिटी और इकोनॉमिक जो डाउन टर्न है दोस्तों, ये रिड्यूस कर सकता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को बाय 10 to 15%। तो इन सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो मैंने आपको चेकआउट कराए, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक को। यहाँ पे मैं आपको कुछ की पॉइंट्स चेकआउट कराऊंगा। तो करंटली दोस्तों इंडिया लाइकली है यहाँ पे बन सकता है वन ऑफ द टॉप 3 ग्लोबल इस टाइम पे ड्रोन हब्स बाय 2030। इंडिया की गवर्नमेंट भी ये एम कर रही है। यहाँ पे जो सेल्फ रिलायंस के टारगेट है इंडिया के 70% प्लस के हैं यहाँ पे क्रिटिकल ड्रोन कंपोनेंट्स के अंदर 2030 तक। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस ड्राइव कर सकता है ड्रोन की मार्केट को इंडिया में, क्योंकि 60% यहाँ पे जो टोटल मार्केट ग्रोथ आ रही है इसी तरफ से आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एस्टिमेट है कि इंडिया के अंदर डिफेंस ड्राइव करेगा इस ग्रोथ को, करीबन 60% मार्केट ग्रोथ आपको डिफेंस की तरफ से आती हुई दिखेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ड्रोन फ्लीट है दोस्तों, ये एक्सीड कर जाएगी 2 लाख से ऊपर यूनिट बाय 2030। बीवी लॉस ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड दिख रहे हैं 27 से 28 के बीच में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट करेगी 1 लाख प्लस डायरेक्ट जॉब्स ऐड करेगी। यहाँ पे US बिलियन डॉलर में $15 बिलियन प्लस की GDP। यहाँ पे एक्सपोर्ट के जो रेवेन्यू है दोस्तों, इनका टारगेट है 1 बिलियन प्लस के आसपास का एनुअल बेसिस पे बाय 2032। और 3 से 5 प्योर प्ले यहाँ पे ड्रोन IPOs एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 24 से 36 मंथ में। तो करंटली दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्योरली ड्रोन्स की कंपनी है इंडिया के अंदर वो कम दिखेंगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इंडिया के अंदर काफी लिस्टेड कंपनी दिख सकती हैं जो ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर्स कौन कौन से हैं इंडिया के ड्रोन रिलेटेड बिजनेस के अंदर। तो मैंने इसके अंदर दोस्तों आपके लिए कवर कर रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस। तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं दोस्तों जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ड्रोन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं प्रॉक्सी हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। यहाँ पे डेवलप करता है मिलिट्री UAVs, एग्जाम्पल ग्रुप में तपस, कैट्स वॉरियर, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का लीडर इस टाइम पे। तो आप लोग कह सकते हैं डायरेक्ट प्लेयर इस टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको आप BEL कह सकते हैं। ये सर्वेलेंस से रिलेटेड UAVs में काम करती है दोस्तों, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के अंदर काम करती है फॉर आर्म फोर्सेज। ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लेयर ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों ड्रोन इंटीग्रेशन फॉर सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रॉक्सीज। ये भी आप कह सकते हैं इस टाइम पे करंटली प्रॉक्सी है, ये डायरेक्ट प्ले नहीं है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये लीडिंग UAV मेकर है फॉर सिक्योरिटी सर्वेलेंस, 90% मार्केट शेयर इसका इस सेगमेंट में, और ये डायरेक्ट प्ले आप कह सकते हैं इस टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगली आपको दिखेगी इंपॉर्टेंट कंपनी पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये डिफेंस की कंपनी है, ये इंडिजिनस UAVs के अंदर, पेलोड्स के अंदर, एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अंदर काम करती है वाया पारस एरोस्पेस सब्सिडरी।
ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्लेयर इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे काउंटर यूएवीज के अंदर काम करती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है। एयरफोर्स ऑर्डर्स फॉर ड्रोन डिफेंस इस टाइम पे से मिलते हुए दिख रहे हैं। ये भी दोस्तों आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्लेयर ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज को चेकआउट करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये भी डिफेंस की कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको म्यूनिशंस ड्रोन दिखेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में नगस्त्रा 1 जो इंडक्ट किया गया था यहाँ पे आर्मी के द्वारा। ये भी डायरेक्ट प्ले आप कह सकते हैं इस टाइप पे ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा अगली कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड। ये भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट बनाती है यूएवीज के लिए और यहाँ पे ग्लोब ड्रोन प्रोडक्शन करती है कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे। यहाँ पे प्रॉक्सी आप कह सकते हैं ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर दिखेगी इन ड्रोन स्टार्टअप्स। एग्जाम्पल ग्रुप में आइडिया फोर्ज में इसने इन्वेस्ट किया था, जिसका वीसीआर में यहाँ पे सपोर्ट करता है यूएवी टेक को। ये भी आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों क्लियरली देख रहे हैं कई कंपनी ऐसी हैं जिनका कोई भी यहाँ पे बिजनेस से रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरह के बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट करी है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों एक्सिस के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये डिफेंस की कंपनी है। यहाँ पे इंजीनियरिंग करती है, डिजाइन करती है यूएवीज का और इनके सिस्टम्स का। यहाँ पे नीश ड्रोन प्लेयर आप कह सकते हैं। इसके पास नीश ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। करंटली जो इसका रेवेन्यू आ रहा है ड्रोन इंडस्ट्री से ये आपको काफ़ी कम दिखेगा, लेकिन कंपनी की करंटली जो फैसिलिटी बन रही है दोस्तों और कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है यहाँ पे एक ड्रोन कंपनी का। ये सब आगे चलते हुए इसको यहाँ पे ड्रोन के बिजनेस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ टाइम पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई है और वो वीडियो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। तो उस वीडियो को आपको जरूर चेकआउट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आपको यहाँ पे रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। ये दोस्तों ड्रोन्स यूएवीज के अंदर काम करती है वाया नियो स्काई इंडिया सब्सिडरी। यहाँ पे फोकस है इसका इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स में। ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्ले है। इसके बाद उसमें यहाँ पे जोमेटो आता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है। ये ड्रोन डिलीवरी पैलेट्स के ऊपर काम करी है विद पार्टनर्स। यहाँ पे लॉजिस्टिक प्रॉक्सी हो सकती है यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन दोस्तों करंटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर ड्रोन कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक्सपेंड करी है अपने यूएवी असेंबली को। ये भी आप कह सकते हैं इस टाइम पे प्रॉक्सी होगी। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी इस टाइम पे ड्रोन बेस्ड जियो स्पेशल और मैपिंग सर्विंग करती है और अर्बन प्लानिंग एप्लीकेशंस भी हैं इसकी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्लेयर इस टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखेंगी डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड और डिफेंस ड्रोन पेलोड्स के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। ये आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है इस टाइम पे। अगली आपको कंपनी दिखेगी एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों करंटली यहाँ पे प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है फॉर ड्रोन्स मिसाइल्स एरोस्पेस सप्लाई चेन में आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है। यहाँ पे आप इस कंपनी को भी एक प्रॉक्सी की तरह देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोसेल इंडिया लिमिटेड आती है। ये एरो स्ट्रक्चर्ड और यहाँ पे कंपोजिट फॉर यूएवीज बनाती है। यहाँ पे नीश इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है आप कह सकते हैं ड्रोन इंडस्ट्री को। ये कंपनी भी करंटली यहाँ पे प्रॉक्सी दिखती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखाई जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पे ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करी हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इंडिया में कई इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और एनालाइज करनी चाहिए। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके बारे में मुझे पता था, इनके बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आज के हमारे एनालिसिस का। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का पार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें जो इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री है ये काफ़ी डिसाइसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। यहाँ पे जो पॉलिसी सपोर्ट है ये काफ़ी बड़े तरीके से इसने पे मदद कर रहा है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे जो डिफेंस की अर्जेंसी है और कमर्शियल जो डिमांड है ये परफेक्टली अलाइंड है और यहाँ पे सस्टेन एग्जीक्यूशन हुआ अगर पीएलआई इंसेंटिव्स का फास्टर यहाँ पे अप्रूवल हुए और यहाँ पे जो डीपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये काफ़ी बड़े तरीके से पुश कर सकती है इस टाइम पे इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री को, जिसके कारण इंडिया एक ग्लोबल पावर हब बन सकता है बाय 2030। और मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वैसे चेकआउट करा दिए जो लार्जर साइज प्लेयर्स हैं, मिड साइज प्लेयर है, प्रॉक्सी हैं या डायरेक्ट प्लेयर हैं। तो आने वाले 3 से 5 सालों में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये इंडस्ट्री किस हिसाब से डेवलप करती है। तो ये आज का दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था इस इंडस्ट्री के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार से किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। ना ही दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को हमेशा मार्केट में कॉशियस रहना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।